30 क्वेश्चन होते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके में 28 क्वेश्चंस होंगे 2022 के इस पेपर में, जिसमें हर क्वेश्चन के आगे प्राप्तांक लिखे हुए हैं। देखो प्राप्त मतलब नंबर लिखे जाएंगे और ये इस तरह से, और यहाँ पर ये परीक्षा के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर टोटल अंक लिखे जाएंगे। तो देखो अब आपको, तो ये है आपकी मेन आंसर शीट, ओके, जो कैसे भरी जाएगी राजस्थान बोर्ड अजमेर की। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ निर्देश हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि आपको बच्चों ना तो कोई मोबाइल वगैरह लेके आना है, ना कैलकुलेटर, ये सब अलाउ नहीं है, ना कोई परीक्षा पुस्तक वगैरह, ये सब कुछ अलाउ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स पर या स्केल पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर आप बैठोगे उस टेबल के आसपास भी कोई कागज़ वगैरह या कोई सामग्री पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि बच्चों, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो, उस क्वेश्चन के जैसे पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उस क्वेश्चन के पार्ट को आपको वहीं पर ही सॉल्व करना है। मतलब ऐसे नहीं कि एक पार्ट को एक जगह कर लिया और दूसरे पार्ट को फिर आप चौथे मतलब 5वें क्वेश्चन की बात कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। एक पार्ट के सारे क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन के सारे भागों को एक ही साथ ही करना है हमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 1, 2, 3, 4 पार्ट हैं, तो उन चारों को आपको एक ही पेज पर करना है। और कहीं भी कोई भी पेज आपको वैकेंट नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू करते जाना है, लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, और एक बात का ध्यान रखना, सबसे लास्ट में जब आप प्रश्न मतलब कोई भी प्रश्न स्टार्ट करना चाहोगे जहाँ से भी, तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग पेज लिखना है। और फिर जब आपका ख़त्म हो जाएगी ये आंसर शीट, तो लास्ट में आपको लिखना है समाप्त। और फॉर्मेट बनाना है, हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन अंडरलाइन करनी है। और परीक्षा वो जब भी आपको रब वर्क करना है तो वो आपके लास्ट पेज पर करना है। तो ये देखिए, ये है आपकी आंसर शीट, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके निर्देश हो गए। ये देखो देखो उन्होंने क्या किया यहाँ पर, स्टार्टिंग पेपर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30, इन्होंने 30 से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर लिख दिया है इन्होंने कि क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू किया गया है पेपर। ठीक है, तो आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हो। और इस तरह से ये देखो, ये लेफ्ट साइड में 2 लाइन अंडर मतलब किस तरह से फॉर्मेट बना हुआ है। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये देखिए स्केल और पेंसिल से लाइन खींची गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 30वां। फिर इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये देखो 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी गई है कि भाई ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 29, ये आप देख रहे हो बच्चों। फिर इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पूरा हुआ तो यहाँ पर भी क्या कर दिया गया है, ये 2 लाइन मतलब स्केल और पेंसिल की सहायता से खींच दी गई कि भाई क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट हुआ, ये देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ कंप्लीट हो गया है, इसका ये फर्स्ट पार्ट और ये इसका सेकंड पार्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 लाइन अंडर कर दी गई हैं, स्केल से खींच दी गई हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूरा हो गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, ये 26 आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25, इन्होंने इस तरह से किया है, मतलब आप कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जिस क्वेश्चन के पार्ट हैं तो वो उस क्वेश्चन के साथ ही करने हैं आपको। ये देखो ये ग्राफ आया है, तो ग्राफ इन्होंने किस तरह से कितनी सुंदर ढंग से किया है, ये एक्स एक्सिस माना है इन्होंने और इधर वाई एक्सिस मान करके इधर स्केल लिख दिया। ये देखो स्केल लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों कि 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक एक का डिफरेंस लिया है और ये पूरा बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो ये वहाँ 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। इधर देख सकते हो दोनों एक प्रतिच्छेद कर रही हैं लाइन है, जिसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई, देखो बच्चों, ये है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये किस तरह से सॉल्व हुआ, ये देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब डायग्राम बना हुआ है और उसकी रचनाएं भी लिखी गई हैं। ठीक है, उसके स्टेप्स लिखे गए हैं, ये 2 लाइन अंडरलाइन की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इन्होंने किस तरह से सॉल्व किया है। फिर उसके बाद 2 लाइन अंडर की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, 21, इस तरह से देखो ये चलता है 20, क्वेश्चन नंबर 19, ये पूरा सॉल्व किया। देखो हर क्वेश्चन के बाद इन्होंने 2 लाइन ड्रॉ की गई हैं, मतलब खींच दिए हैं, ताकि उसे मालूम चले एग्जामिनर को कि भाई क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया है। और देखो कितने सुंदर ढंग से मतलब किया, आपको भी ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में, 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में। इससे एग्जामिनर पर एक बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे ने कितने अच्छी तरह से हर हर चीज़ को शो भी किया है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, और हर हर तरीके से मतलब कितना अच्छी सुंदर ढंग से, मतलब एक मेरिट होल्डर स्टूडेंट की आंसर शीट कैसी हो सकती है, ये देखिए आप। ठीक है, किस तरह से इन्होंने फर्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, फिर अब ये 9 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। देखो 2 लाइन अंडरलाइन की गई है ना, ड्रॉ की है हर क्वेश्चन को खींचने के बाद।
फिर क्वेश्चन नंबर ये 5, 4, 3 और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इनके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लास्ट में इन्होंने क्या किया है, 2 लाइन ये अंडरलाइन मतलब ड्रॉ कर दी है स्केलर पेंसिल से और लास्ट में लिख दिया इन्होंने समाप्त। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, जैसे पूरा पेपर हो जाता है उसके बाद में समाप्त लिख देना है। और अगर कोई पेज वैकेंट बच जाता है तो इस तरह से उस पर तिरछी लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से आपको अपनी 10th क्लास की आंसर शीट को फिलअप करना है, मतलब भरना है। और अब आप देख लीजिए, जो बच्चे बिगिनर्स हैं यानी कि जिन्होंने कभी 10th क्लास की मार्कशीट यानी कि राजस्थान बोर्ड की वो आंसर शीट नहीं देखी है कि कैसी होगी आंसर शीट 10th क्लास की, तो वो देख सकते हैं। तो ऐसी 12th क्लास की भी ऐसी होती है। ठीक है बच्चों, तो 10th और 12th क्लास की ऐसी ही आंसर शीट होती है, आप देख रहे हो। ओके, तो इस तरह से ये फिलअप होगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में है उसमें हम आपको डालेंगे 2021 का पेपर किस टाइप का था और अब आने वाला पेपर भी किस टाइप का होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, उसमें हम 2020 का पेपर आपको मैथ्स का डालेंगे। ओके, थैंक यू।